हेलो डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। नेवर डू दिस थिंग्स इन द के आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई। इस एग्जाम्स में हमें कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स इस एग्जाम को प्रिपरेशन करते वक्त हम आमतौर पर करते हैं, वो मिस्टेक्स कौन सी हो सकती है, वो मिस्टेक्स को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसी रिगार्डिंग हमारा ये वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। इस बार जो बच्चे सीबीएसई 10th क्लास 12 एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं, इसके अलावा एजुकेटर्स, टीचर्स, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे बच्चे आमतौर पर कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो जिसका असर उनके एग्जाम के परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है और रिजल्ट हमारे पुअर आ रहे हैं। तो हमारे रिजल्ट्स को किस तरीके से हमें सुधारना है और वो कौन सी मिस्टेक्स है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है, उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। हाथ में एक पेन रख सकते हो, एक पेज रख सकते हो, एंड जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे जॉट डाउन करना। वीडियो स्टॉप करके, पॉज करके आप कर सकते हो ये चीज। एंड कुछ डाउट्स जा रहे हैं अगर मन के अंदर आपके कहीं पे भी किसी भी मोमेंट पे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखो। डेफिनेटली आपके कमेंट्स के रिप्लाईज मिलेंगे, फीडबैक जरूर आएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों अभी। कॉमन मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड इन सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। ये मेरी अपनी कुछ बनाई हुई नोट्स है जो मैं आमतौर पर वीडियोस के दौरान यूज करता हूँ एज ए रेफरेंस। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे आमतौर पर करते हैं एंड हमें उन्हें अवॉइड करना है इन सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, आमतौर पर क्या हो रहा है, सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो है बच्चों, इट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन एकेडमिक जर्नी। किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम एक वेरी क्रूशियल स्टेप है उसके एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक करियर में। वाई सर? हम सबको पता है बेसिकली क्लास 10 का जो रिजल्ट है, इट्स बेसिकली प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग योर फ्यूचर, योर करियर। ध्यान से सुनना बच्चों, आई रिपीट, क्लास 10 का जो रिजल्ट आपका आएगा, एकेडमिक करियर की बात कर रहा हूं बच्चों में यहाँ पे, it will basically significant in shaping your future and career. Getting? That's why class 10 board exam is a very crucial step in your life as a student of class 10 and class 12 even. आप जब स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे क्लास 10 के बाद, उसमें भी क्लास 10 का आपका जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड फ्यूचर में आपके जो कॉलेज एडमिशन होने वाले हैं उसमें भी आपको ये क्लास 10 का रिजल्ट काम में आ सकता है नाउअडेज। अब अगर आपका परफॉर्मेंस गुड है, अ गुड परफॉर्मेंस इन क्लास 10 एग्जाम्स, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, है ना, कैन ओपन द डोर्स टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। एक बेटर अपॉर्चुनिटीज के आपके लिए रास्ते खुल सकते हैं। एकेडमिक क्लास 10 का ईयर आप लाइटली कतई मत लेना, जितना हो सके उतना सीरियस तरीके से आप क्लास 10 देना है। इसका मतलब ये नहीं कि हेडेक पाल के रखना है अपने सर के ऊपर, प्रेशर लेना है, स्ट्रेस में चले जाना है, ऐसे नहीं। प्ले द गेम द नेचुरल यू आर, एंड नेचुरल तरीके से अपने गेम को आप खेलो। एंड बस गलतियां जो कौन सी करनी नहीं है उसी की रिगार्डिंग तो ये वीडियो है। बस वो गलतियां अवॉइड करो, उस पे काम करो, उन पे काम करो। यू विल फाइंड योरसेल्फ कि अच्छा रिजल्ट मेरा बन रहा है सर। ठीक है, एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका रिजल्ट इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो मैं कहना चाह रहा था कि गुड परफॉर्मेंस अगर आप करते हो क्लास 10th में तो आपके डोर्स खुल सकते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के, इसके अलावा बेटर करियर ऑप्शंस के। ठीक है, तो गवर्नमेंट में जब भी आप गवर्नमेंट सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ये लोग 10th के भी रिकॉर्ड्स मंगाते हैं। ठीक है, मुझे फर्दर डिटेल में जाना नहीं है उसके पीछे कारण क्या है, बट आपको ये अंश्योर रखना है कि 10th का आपका रिजल्ट और रिकॉर्ड आपका अच्छा रहे एज अ एकेडमिक करियर आपको ऑप्ट करना हो तो। ठीक है, आगे अब क्लास 10 के प्रिपरेशन में हम लोग आमतौर पर बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और ये लगभग सारे स्टूडेंट्स करते हैं। टॉपर हो, एवरेज हो, मॉडरेट हो या थोड़ा एवरेज से भी नीचे हो, आमतौर पर सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि पुअर टाइम मैनेजमेंट बच्चों ध्यान नहीं देते नहीं है। दूसरा, पुअर रिवीजन भी बच्चे ध्यान देते नहीं है। तीसरा बच्चों, निग्लिजेंट एंड टॉपिक के किसी भी टॉपिक सिलेबस किसी टॉपिक के टुवर्ड्स आप निग्लिजेंट रहते हो, ये भी बच्चे आमतौर पर मिस्टेक्स करते हैं। मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स बता रहा हूं
जो आमतौर पर सारे करते हैं, है ना। मैंने कुछ 7 मिस्टेक्स शॉर्टलिस्ट करके रखी है, उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अगर ये आप सारी मिस्टेक्स करते हो, डेफिनेटली इट विल लीड टू द अननेसेसरी स्ट्रेस। आपको टेंशन बढ़ेंगे, प्रेशर्स बढ़ेंगे, एंड प्रेशर में काम नहीं होगा, सिलेबस प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा, है ना। आपका परफॉर्मेंस खराब होने की संभावना बन सकती है। ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, है ना। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना। In this video, we are just highlighting some most common exam mistakes. बच्चे सबसे most common exam mistakes कौन सी करते हैं, and the simple ways to avoid that mistakes. हम किस तरीके से उन mistakes को avoid कर सकते हैं, इस regarding ये वीडियो है। अगर आप mistakes avoid करना सीखते हो, definitely it will boost your confidence, है ना, and it allows to secure your enough good marks. अगर आप mistakes पे काम करते हैं बच्चों, डेफिनेटली आपको एक गुड इनफ स्कोर आने की संभावना बनाती है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, शांति से इस वीडियो को समझना है। मिस्टेक्स कर रहे हो जो मैं बताने जा रहा हूं, उन्हें ऑल्टर करना है, दैट्स इट। अब इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स इन एग्जाम्स, आप यहां वहां बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे करना है मेरे मिस्टेक्स को अवॉइड एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशंस के दौरान एंड प्रिपरेशन के दौरान, then this video will guide you and help you to prepare effectively. ठीक है। अब वन बाय वन वो 7 मिस्टेक्स कौन सी है उन्हें डिस्कस करते हैं, और उन 7 मिस्टेक्स के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना जरूर बच्चों। पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बच्चों, लैक ऑफ स्टडी प्लान। बच्चों के पास स्टडी प्लान होता ही नहीं है। क्लास 9 तक चिल मूड में बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है क्लास 10 भी इसी तरीके से निकल जाएगी, बट ऐसे मत करो बच्चों। आपके पास प्रॉपर स्टडी प्लान होना ही चाहिए, ठीक है। एंड इट इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉमन मिस्टेक, आमतौर पर सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास विदाउट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान अगर आपके पास नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज सिलेबस। आप सिलेबस मैनेज नहीं कर पाओगे अगर आपके पास इफेक्टिव स्टडी प्लान नहीं है। और अगर इफेक्टिव स्टडी प्लान नहीं है, it will automatically resulted in a poor exam performance, that is poor result. तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है लैक ऑफ स्टडी प्लान। अगर आप में है ये पॉइंट, ये फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसे ऑल्टर करना है। कैसे ऑल्टर करना है सर? अंश्योर इनफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, ईच टॉपिक और इंक्लूडिंग रिवीजन। ये आपको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है, ध्यान रखना है कि मैं सारे सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक से डील कर रहा हूँ, और रिवीजन को इनफ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका स्टडी प्लान है बच्चों, और बच्चे आमतौर पर इसको निग्लेक्ट करते हैं, निग्लिजिबल, और उन्हें उनका भुगतान देना पड़ता है रिजल्ट में पुअर मार्क्स के साथ, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एक प्रॉपर स्टडी प्लान है, देन इट विल हेल्प यू इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि सर रिड्यूसिंग लास्ट मिनट स्ट्रेस, एग्जाम के आसपास जो स्ट्रेस रहता है दिमाग पे, उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ध्यान से इसके आगे अब तक जो हुआ वो हुआ, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लो। ये आपकी पहली मिस्टेक थी, लैक ऑफ स्टडी प्लान, उसका सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया। अब चलते बच्चों सेकेंड मिस्टेक की तरफ जो बच्चे करते हैं और जिसे हमें अवॉइड करना है। सेकेंड मिस्टेक है प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। आई रिपीट, प्रोकास्टिनेशन। सर इसका मतलब क्या है? इट इज अ मेजर हर्डल। इसका मतलब यह है, अमूमन जनरली लगभग सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में डिले करते हैं, डिले स्टडिंग अंटिल द लास्ट मोमेंट। एग्जाम आने का इंतजार करते हैं, पढ़ेंगे आज, कल, परसों, अगले महीने, अगले हफ्ते, कल से, मंडे से डिले करते रहते हैं, which leaving them unprepared and stressed. बच्चों को एक अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट बना के रखता है ये हैबिट, एंड उनके दिमाग पे स्ट्रेस बनाए रखता है ये हैबिट। सो प्रोकास्टिनेशन कॉजेस इनकम्प्लीट सिलेबस, सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रिवीजन, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं तो रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, एंड इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। बच्चों के अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स वैसे के वैसे ही रहते हैं, बच्चों के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। ये सेकंड मिस्टेक्स जो बच्चे आमतौर पर करते हैं क्लास 10, क्लास 12,
बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के वक्त। सो करना क्या है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेल इन एडवांस। अर्ली बर्ड्स कैचेस द वर्म्स अर्ली। गेटिंग? सबसे पहले निकलने वाले पंछी सबसे पहले उन्हें खाना मिलता है सुबह सुबह। गेटिंग? सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेल इन एडवांस। इंतजार मत करो अगले महीने, परसों, तरसों, कल से, मंडे से, अगले हफ्ते से, ये मत करो, ठीक है? विच मेक द एंटायर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन लेस प्रॉब्लमेटिक एंड मोर मैनेजेबल। प्रॉब्लम्स कम हो गए एंड आपकी प्रिपरेशन जर्नी मैनेजेबल रहेगी, तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये हो गया सेकंड पॉइंट, सेकंड मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, और उसका रास्ता क्या है मैंने आपको बता दिया। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे आमतौर पर करते हैं, इग्नोरिंग द सिलेबस। डिजास्टरस, वेरी डिजास्टरस। Not paying enough attention to the CBSE class 10 syllabus, CBSE class 12 syllabus too। जो बच्चे 12 में उनके लिए भी वीडियो मान के चलो। सिलेबस पे इनफ ध्यान नहीं दे रहे हो, सो अगर आप इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहते हो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा रिजल्ट चाहते हो, यू मस्ट बी फेमिलराइज योर सेल्फ विद द सिलेबस रली। आपको सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए। कभी भी आधी रात को भी आपने किसी ने हिला के पूछा कि भाई सिलेबस साइंस का बता दे, बायो में क्या आ रहा है, तो आपको बताने आना चाहिए। आमतौर पर बच्चे लास्ट मोमेंट तक सिलेबस पे ध्यान देते नहीं है। बस चैप्टर बताओ ये कितने हैं, कितने करने हैं, और चैप्टर के बच्चों को कभी कभी नाम भी नहीं पता होते। मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, ये उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन होती है। तो बच्चों सीरियस हो जाओ। सेकेंड मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, इग्नोरिंग द सिलेबस। तो सॉल्यूशन क्या है उसका, आपको सारा सिलेबस घूट के पी जाना है बाय हार्ट। ये होगी थर्ड मिस्टेक। अब चलते बच्चों फोर्थ मिस्टेक की तरफ, जो बच्चे आमतौर पर करते हैं और जिन्हें हमें अवॉइड करना है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। गेम्स खेलने के लिए समय है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए समय है, फंक्शंस है, पास टाइम के लिए समय है, बट पढ़ाई के लिए उनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट और समय नहीं होता। तो ये चौथी मिस्टेक है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आप करते हो, एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द की टू स्कोर हाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज द की टू स्कोर हाई। अच्छा स्कोर चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट आपको इफेक्टिव बनाना ही पड़ेगा इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। जनरली क्या करते हैं बच्चे, वेस्ट देयर टाइम्स ऑन इजी टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। जो टॉपिक्स उन्हें समझ आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट उन्हें समझ आ रहे हैं, उन्हीं को लेके बैठे रहते हैं, एंड लिविंग द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अनटच्ड। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हाथ ही नहीं लगाते। इससे होता क्या है, which would affect the exam performance, but by default तुम्हें मार्क्स तो आने से रहे अच्छे वाले, जस्ट पास एंड एवरेज मार्क्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, क्यों? पुअर टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मिला था अपने इजी टॉपिक और इजी सब्जेक्ट्स में लगा दिया, डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में आपने टाइम दिया ही नहीं, पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो ये है आपकी नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज मिस्टेक नंबर 4। अब इसे अवॉइड कैसे करना है, करना क्या है सर? फिर सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो आप चीजों को। ठीक है, सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो, वेटेज के अकॉर्डिंग। हायर वेटेज को सबसे पहले कंप्लीट करो, वेदर इट इज इजी और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैथ्स की एग्जैक्ट प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो को जाके आपको देखना जरूर। ठीक है, आपको सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करने के बाद you need to allocate the enough time to each topic and each subject with proper revision plan. It will help you to reduce last minute stress. बात समझ आ रही है? टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। पुअर टाइम मैनेजमेंट एक आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक मैंने बताई, सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया। अब चलते बच्चों मिस्टेक नंबर 5। थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट उठाया है मैंने, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आसान शब्दों में। ठीक है, शब्द क्या है, पांचवी मिस्टेक क्या है हमारी वो वाली, क्रैमिंग टू मच इंफॉर्मेशन। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ओवरलोडिंग द ब्रेन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम के पहले ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, रेफरेंस बुक्स, नोट्स, एनसीईआरटी, ये वीडियो, फलाना ढिमकाना, जहां से जो कुछ मिल रहा है सारा लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, which ultimately lead to confusion and also reduce your ability to recall the information while writing the answers in examination hall.
तो क्रैमिंग टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेना दिमाग के अंदर, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये बिगेस्ट मिस्टेक है आपके लिए। एंड सेकेंड, आपको जब आंसर राइटिंग करोगे तो डेटा रिकॉल भी तो करना पड़ता है ना, उसमें भी आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो जरूरत से ज्यादा सोर्सेस का इस्तेमाल मत करो, मिनिमम सोर्स रखो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये सॉल्यूशन है उसके ऊपर। सो टू अवॉइड द टू मच इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आप क्या करो, हाउ टू अवॉइड इट, टू अवॉइड दिस, ब्रेक द स्टडी सेशंस इनटू सिंपल मैनेजेबल स्टेप्स। ये भी आप एक चीज कर सकते हो क्रैमिंग टू मच इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। एंड राइटिंग एन इफेक्टिव आंसर इज नॉट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स। अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है, इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत सारा ढेर सारा फैक्ट्स रट्टा मारते बैठना है, लर्न करते रहना है, बट आपको एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है? ये आपकी फिफ्थ मिस्टेक है और सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते बच्चों सिक्स्थ मिस्टेक की तरफ, दैट इज लैक ऑफ रिवीजन। ये तो टॉपर्स भी इससे जूझ रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं रखते, मैक्सिमम टाइम प्रिपरेशन में लगा देते हैं, एंड रिवीजन इज द क्रिटिकल टूल, उसे भूल जाते हैं। तो रिवीजन पे भी आपको ध्यान देना है। एंड अगर लैक ऑफ रिवीजन बच्चों आप करते हो, इट कैन लीड टू फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, एंड आपकी आंसर राइटिंग की एबिलिटी को भी पुअर रखेगा, ठीक है। तो अंडर एग्जामिनेशन प्रेशर आपको लैक ऑफ रिवीजन आप कर रहे हो एक मिस्टेक, तो इसको भी ऑल्टर करना है, ये भी एक मिस्टेक है। कैसे अवॉइड करें? वीकली रिवीजन करो, इट इज द की। सेकेंड, गिव मॉक टेस्ट भी देते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहो, सैंपल पेपर देते रहो। बात समझ आ रही है? इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डेटा रिटेंशन, डेटा भी आपके दिमाग में रहेगा, आंसर राइटिंग एंड एक्यूरेसी इन एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आपको एक्यूरेसी बनाएगी। ये हो गया उसका सॉल्यूशन। अब चलते बच्चों मिस्टेक नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, नॉट सीकिंग हेल्प। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, और इसे अवॉइड करना है। नॉट सीकिंग हेल्प, हम हेल्प ही नहीं मांगते। समटाइम्स स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद द पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, बट हेजिटेट टू आस्क, पूछने से हिचकते हैं, ठीक है। दिस लीड टू कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स एंड सब्जेक्ट, ठीक है, अल्टीमेटली पुअर एग्जाम परफॉर्मेंस, एंड बच्चों का रिजल्ट बनता ही नहीं। कैसे अवॉइड करें इस चीज को? डोंट हेजिटेट, आस्क योर टीचर्स, आस्क योर क्लासमेट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, तो डरना नहीं है, अपने टीचर से कंसल्ट करो, अपने एजुकेटर्स, आपके ट्यूटर्स, आपके ट्यूशन टीचर्स, है ना, आपके फ्रेंड्स, इनसे कंसल्ट करो, एंड वो टॉपिक, वो डाउट जरूर क्लियर करके लेना है। ये 7 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई है, इन्हें अवॉइड करो, डेफिनेटली विल फाइंड योरसेल्फ, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड हमेशा अपने आप को बोलते रहो, आई एम इम्प्रूविंग डेली, आई एम इम्प्रूविंग डेली। मेरे आप में बदलाव आ रहे हैं और मैं दिन ब दिन डेवलप कर रहा हूं अपने आप को, एकेडमिक अचीवमेंट्स में, एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक करियर्स में। क्लास 10th है, गिव योर बेस्ट, बिल्कुल भी निग्लिजेंट नहीं रहना है, जितना अच्छा कर सकते हो करो। कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सारे डाउट्स के डेफिनेटली आंसर्स करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में एक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रहा हूं कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन डिटेल दे रहा हूं मैं, ठीक है। वो वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वीडियो भी जाके देख लेना। यस, अगर वीडियो फाइनल बट लास्ट बट नॉट लीस्ट वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अपने दोस्तों तक, अपने पेरेंट्स तक, एजुकेटर्स तक, टीचर्स तक, नेबर्स तक, रिलेटिव्स तक ये वीडियो पहुंचानी है, शेयर करनी है। इसके बाद जो टॉपिक पे वीडियो बनाने जाना वाला हो, वो टॉपिक है बच्चों, बता के रखता हूं मैं ऑलरेडी, हाउ टू राइट गुड आंसर्स इन एग्जामिनेशन हॉल। किस तरीके से एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसके बाद वाला। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब रुकेंगे नहीं, दिस इज माई स्लोगन नाउ ऑनवर्ड्स।